नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मनी डिप चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो कई कंपनियों में चर्चा का विषय है, एसओप। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या जॉब ऑफर पर विचार कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एसओप का मतलब क्या है। एसओप का फुल फॉर्म है एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान। यह एक ऐसा प्लान है जहां कंपनी अपने कर्मचारियों को उनकी मेहनत के बदले कंपनी के शेयर देती है। आसान भाषा में एसओप का मतलब है कि आप केवल एक कर्मचारी नहीं रहते, बल्कि कंपनी के हिस्सेदार भी बन जाते हैं। इससे आपका कंपनी के विकास में भी सीधा योगदान और लाभ होता है। एसओप कैसे काम करता है? अब सवाल है, यह काम कैसे करता है? शेयर अलॉटमेंट। कंपनी कुछ शेयर रिजर्व करती है, जिन्हें समय समय पर कर्मचारियों को दिया जाता है। वेस्टिंग पीरियड। एसओप मिलने के तुरंत बाद शेयर आपके नहीं होते। आपको एक वेस्टिंग पीरियड 2 से 4 साल का समय का इंतजार करना पड़ता है। एक्सरसाइज प्राइस। वेस्टिंग पीरियड के बाद आपको इन शेयरों को एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार मिलता है, जिसे एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। लाभ कैसे होता है? अगर कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, तो आपके शेयर की कीमत भी बढ़ती है। जब आप शेयर बेचते हैं, तो आपको इसका फायदा मिलता है। एसओप के कई फायदे हैं। कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त आय का स्रोत। अगर कंपनी का प्रदर्शन अच्छा है, तो शेयर बेचने पर आपको अच्छा लाभ हो सकता है। कर्मचारियों को प्रेरित करना। जब कर्मचारी कंपनी के हिस्सेदार होते हैं, तो वे और मेहनत से काम करते हैं। टैक्स बेनिफिट। एसओप पर कुछ खास टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लंबी अवधि के लिए कर्मचारियों को जोड़ना। वेस्टिंग पीरियड के कारण कर्मचारी लंबे समय तक कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। एसओ को समझने के लिए आपको कुछ मुख्य शब्दों को समझना होगा। ग्रांट डेट, वह दिन जब कंपनी आपको एसओप की पेशकश करती है। वेस्टिंग डेट, वह दिन जब आप इन शेयरों को खरीदने का हकदार बनते हैं। एक्सरसाइज प्राइस, वह कीमत जिस पर आप शेयर खरीद सकते हैं। क्लिफ पीरियड, वेस्टिंग शुरू होने से पहले का समय। आमतौर पर यह 1 साल होता है। एसओप के फायदे और नुकसान। फायदे। शेयर बेचकर आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रदर्शन में आपकी सीधी भागीदारी होती है। लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का मौका मिलता है। नुकसान। अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब है, तो शेयर का मूल्य गिर सकता है। वेस्टिंग पीरियड तक इंतजार करना पड़ता है। टैक्स नियम जटिल हो सकते हैं। एसओप के टैक्स नियम। भारत में एसओप पर टैक्स 2 बार लागू होता है। शेयर खरीदने के समय। एक्सरसाइज, इस समय यह आपकी सैलरी के हिस्से के रूप में टैक्सेबल होता है। शेयर बेचने के समय। कैपिटल गेन्स टैक्स। अगर आपने शेयर को 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है, तो यह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, यह थी एसओप की पूरी जानकारी। अब अगर आपकी कंपनी आपको एसओप ऑफर करे, तो आप समझदारी से फैसला ले सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और हाँ, मनी डिप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़े और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे। धन्यवाद।